राजकुमार मोतू के पास एक बहुत ही खास आदर्श था। वह दयालु, समझदार और धैर्यशील था। उसके राज्य में खुशहाली थी, लेकिन एक दिन आया जब उसके देश को संकट में डाल दिया गया। देश के लोगों के जीवन का स्रोत, जो एक चमत्कारी आम के पेड़ के रूप में जाना जाता था, अचानक सूख गया था। इससे राजकुमार मोतू के राज्य में बड़ी ही क्षति हुई। राजकुमार मोतू ने तत्काल अपने मंत्रियों को बुलाया और इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उनसे सलाह ली। लेकिन उनकी सलाह से भी कोई अच्छा समाधान नहीं मिला। तब एक पुराना ग्रंथकार आया और बताया कि एक चमत्कारी आम का पेड़ है, जो कि खोजने पर राज्य की समृद्धि को वापस ला सकता है। इस पेड़ का नाम जादुई आम का पेड़ था। राजकुमार मोतू को इस खोज के लिए तत्परता से निकल गया। वह अपने साथ अपने विश्वासी सेवकों को भी ले गया। उन्होंने कई दिनों तक वन में खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब एक दिन उन्होंने एक विशाल आम के पेड़ को देखा और समझा कि यही वह जादुई पेड़ हो सकता है। मोतू ने पेड़ के पास जाकर देखा और उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। पेड़ पर अनेक रंगीन आम थे और एक आम उससे भी अधिक चमत्कारी लग रहा था। मोतू ने उस आम को छूने का प्रयास किया, लेकिन वह बड़ी आसानी से नहीं टूटा। तब उसने अपनी राजकुमारी तारा से कहा, तारा, कृपया इस आम को काटे। तारा ने उस आम को काट दिया और उसमें से जादुई आम निकला। मोतू ने उस आम का टुकड़ा खाया और उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अचानक महसूस किया कि वह अब किसी भी चीज को समझ सकता था। वह अपनी राजधानी लौट गया और जल्द ही अपने लोगों की सहायता करने के लिए उस जादुई आम का उपयोग करने लगा। मोतू ने अपने लोगों की समस्याओं को सुलझाने में बहुत आसानी से सहायता की। उसने अपने लोगों को शिक्षित किया, उनकी आवश्यकताओं को समझा और उन के लिए समाधान ढूंढा। उसके राज्य में फिर से खुशहाली की स्थिति स्थापित हो गई। लेकिन खुशियों का समय था जब एक दिन वह जादुई आम के पेड़ के पास गया और उसने देखा कि पेड़ में कोई और भी है। वह उस पेड़ के पास गया और उसने देखा कि एक प्रिया आम वहां थी, जो कि पेड़ की हर आम से अलग दिख रही थी। मोटू ने प्रिया आम से कहा, क्या आप भी जादुई हैं? प्रिया आम ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं जादुई नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक साधारण आम हूँ, लेकिन मुझमें एक खास गुण है। मोटू ने उससे पूछा, वह कौन सा गुण है? प्रिया आम ने कहा, मैं उस व्यक्ति को चमत्कारिक शक्तियों की सहायता नहीं कर सकती जो इस आम को चाहता है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को वह सभी बातें सिखा सकती हूँ जो इसे प्राप्त करने के बाद समझ सकता है। मोटू ने उस आम से कहा, मुझे वह सभी बातें सिखाओ जिन्हें मैं समझ सकूं। प्रिया आम ने मोटू को बहुत सारी बातें सिखाई और मोटू ने उनके साथ कई घंटे बिताए। इसके बाद मोटू ने प्रिया आम को धन्यवाद कहा और अपने राज्य की दिशा में वापस चला गया। वह अब अपने लोगों की समस्याओं को और भी बेहतर ढंग से समझ सकता था और उनके लिए सही समाधान ढूंढने में मदद कर सकता था। उसके राज्य में खुशहाली का एक नया काल आ गया और सभी लोग खुश और संतुष्ट थे। इस प्रकार राजकुमार मोटू ने अपने समय के लिए एक जादुई आम के पेड़ की मदद से अपने राज्य को समृद्ध बनाया और उसके लोगों की खुशहाली में योगदान दिया। उसने सीखा कि सच्ची ताकत वह है जो समझदारी और साझेदारी में है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.